हाय गाइस, सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब सही होंगे। अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय तुलसीराम में आपका स्वागत करता हूँ। देखो, एग्जाम्पल नंबर मतलब 5 नंबर तक शायद पहुंचोगे, तब एग्जाम्पल नंबर 6 से नंबर ले चलता हूँ। देखो, एग्जाम्पल नंबर ये सवाल बिल्कुल सेम टू सेम है सवाल। इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल वही कर रहा है। इसमें देख सवाल में क्या करा है, सिद्ध कीजिए कि 5 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3 एक पर में अपर में संख्या है। अपर में संख्या 5 अंडर रूट माइनस 3, 5 अंडर रूट माइनस 3 एक करा, एक अपर में संख्या, एक अपर में संख्या है। संख्या है तो इसमें देख क्या करना, वही चीज बिल्कुल सेम टू सेम, कुछ नहीं करना इसमें। तो देखिए, जैसे दर्शाइए कि अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3 एक अपर में संख्या, एक अपर में संख्या है। तो देखो, माना वही कमाई चीज बिल्कुल सेम टू सेम लेट कर लेते। माना माना 5 अंडर रूट 3 एक एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। संख्या है मतलब अंडर रूट माइनस 1 अंडर रूट 3 का परिमेय संख्या माना, मान लिया। अन्य ये परिमेय संख्या वो पीक्यू के रूप में होगी, तो क्या करेंगे, वो पीक्यू रूप के बराबर माइनस माइनस 5 अंडर रूट 3 किसके बराबर, पीक्यू के रूप में रहेंगे, जिसमें क्यू किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं। इनका एचसीएफ जो पी व क्यू लिख देना, पी व क्यू पूर्णांक है। पी व क्यू पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक है लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है। ठीक है, पी व क्यू एक पूर्णांक है। तो पी वाई पी गुणांक है, तो पी का जिनका एचसीएफ मतलब एचसीएफ होगा जो एक के बराबर नहीं होगा, एक के बराबर होगा। तो ये पी क्यू एक के बराबर होगा, तो इसमें देखो, तो इसमें एचसीएफ दोनों पी क्यू पी के करा ऐसे करेगा। ठीक है, हाँ, जिनका एचसीएफ पी संख्या पर संख्या, ये बार सवाल कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें देखो, इसको देखो, हम इसको इस तरफ ले चलते हैं। देखो, इसको हम क्या करेंगे, इसको ये इस तरफ कर दिया, तो 5 - पी क्यू बराबर में अंडर रूट 3। तो ये चीज करा अंडर रूट 3। अब यहाँ पे मान लेते हैं 5 अंडर रूट 3, ठीक है, चीज है। तो ये चीज हो गई। अब देखो, अब इसमें तो कुछ नहीं करना। इसमें देखो, इसमें क्या कर रखा था का, तो इसमें देखो, इसमें -√-5 पी क्यू के रूप में है, जिनका 7 समीकरण एक मान लो। समीकरण इसमें देखो क्या कर देंगे, इसमें कर देंगे हम, इसमें देखो हम लोग कर देंगे पी, तुम्हारे क्या कर देंगे, मतलब पी, मतलब P - P एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो ये चीज एक परमेय संख्या, P - P/Q एक परमेय संख्या, ये जो कि अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दे -P - P/Q एक एक परमेय संख्या, परमेय परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ओके, तो ये अंडर रूट, इसलिए अंडर रूट 3 एक एक परमेय संख्या, एक परमेय नहीं, एक अपर में संख्या, अपर में अंडर रूट 3 हमेशा अपर में संख्या, अपर में अपर में अपर में अपर में संख्या है। तो जब समीकरण एक से लिख दे, समीकरण एक से कर देंगे, समीकरण एक से इसमें क्या कर देंगे, -P/Q अंडर रूट 1 किसके अंडर रूट 3 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं मिले। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी अवधारणा लिख देंगे, यहाँ पे अतः हमारी अवधारणा, अतः हमारी हमारी अवधारणा 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 गलत हो, हमारी अवधारणा विरोधाभास होती है। लिख दो ना, विरोधाभास होती है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है। अतः अंडर रूट -5 अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें कोई नहीं। इसमें देखो, माइनस आई कह रहा है, सवाल में कह रहा है एग्जाम्पल नंबर में -5 अंडर रूट 3 एक अपर में संख्या है। तो उसमें कुछ नहीं करना है, अपर में संख्या पी क्यू रूप में होगी, पी क्यू रूप में इनका एक हो, जब पी और क्यू पूर्णांक होंगे, जब पूर्णांक होंगे जिनका पी और 7 एक के बराबर नहीं होगा, तो इसको इसमें पी इसको पश्चांतर कर, जिसको इस तरफ लगेगा उसको इस तरफ कर दो, माइनस के यहाँ प्लस का, तो प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखो, इसमें देखो ये चीज रखा है, यहाँ पे हम लोग यह कर रहेंगे, इसको हम पश्चांतर कर लिया,
तो इसको उस तरफ भेजेंगे, तो ये प्लस का ये माइनस का तो प्लस का हो गया, प्लस वाला है तो माइनस का होगा। तो ये चीज़ तो परमेय संख्या है हमारी, ठीक है? तो ये मगर √3 या परमेय संख्या है। तो ये चीज़ लिख दिया हमने माइनस p बटे q माइनस 5 माइनस p बटे q एक परमेय संख्या है। √3 लेकिन एक √3 एक अपरमेय संख्या है। समीकरण एक से मतलब हम लोग करते हैं दोनों बचे √ दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो ये सादा हमारी अवधारणा विरोधाभास होती है, अतः √5 परमेय परमेय संख्या, ठीक है? ये चीज़ है। अब एक सिंपल एग्जांपल नंबर 7 में ले चलता हूँ, बिल्कुल 7 में √5 5 √2 कह रहा है इसमें भी 5 एक अपरमेय संख्या, 5 एक एक अपरमेय संख्या है। 5 एक अपरमेय संख्या है। अगर अपरमेय संख्या है तो इसमें देखो क्या कह रहा है समीकरण, देखो इसमें देखो अपरमेय संख्या मान लो एग्जांपल नंबर 7 में कह रहा है √5 एक अपरमेय माला बिल्कुल सेम सेम सवाल है। √5 मान लेट लेट बिल्कुल इसमें कुछ नहीं करना है, तो कोई चीज का है इसमें डायरेक्ट उल्टा कर उल्टा का माना लिख देते माना। तो इसमें जब माना कर देंगे उसमें क्या लिख देंगे परमेय अपरमेय है तो परमेय संख्या 5 √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है? 5 √2 एक परमेय संख्या। जो परमेय संख्या हो ये किसके रूप में होती है? p के रूप में, a बटे b के रूप में, कुछ भी कर लो जरूरी नहीं p बटे q के रूप में, a बटे b के रूप में रख सकते हैं, ठीक है? 5 √2 सवाल में दिया 5 √2 एक 5 जब p के रूप में होगी p के रूप में होगी तो p के रूप में जिनका जिनका एशिया जीरो q जो जीरो के बराबर नहीं हो, मतलब q जीरो नहीं होना चाहिए, ये चीज मतलब। तो ये q जीरो नहीं होना तो इनका एशिया इनका p व q लिख देंगे, p व q एक पूर्णांक मतलब पूर्णांक लिख दो, पूर्णांक है, ठीक है? ये पूर्णांक है, p व q पूर्णांक है। तो अब मैं क्या करेंगे इसमें ये जिनका एशिया भोजन लास्ट समासा बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा इनका एक होगा, मतलब ये चीज पी क्यू का लेना अब हाईएस्ट फैक्टर होगा एक के बराबर, ठीक है? एक होगा जिनका देखो। तो अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं करते, इसमें देखो सवाल में यही चीज दी है ना, ये चीज दिया तो इसमें क्या करेंगे बिल्कुल सेम टू सेम। देखो इसमें तो इसमें देखो 5 अब इसमें √2 है, √2 अब ये बट्टे में चला जाएगा p बटे q 5 एंड q। तो क्या करेंगे इसमें, तो ये तो परमेय संख्या है, ये समीकरण लिख दो, ये तो परमेय संख्या मगर ये परमेय संख्या नहीं है, ठीक है? बिल्कुल सेम टू सेम लिख देते हैं ये चीज p बटे q 5q एक परमेय परमेय संख्या है, क्योंकि क्योंकि q जो होगा क्योंकि मतलब है इसमें √2 एक एक अपर में, क्योंकि क्योंकि √2 एक एक इसलिए जहाँ इसलिए कर लो, इसलिए ऊपर वाले इसलिए ऐसे होता है, ठीक है? कंफ्यूजन में थोड़ा क्योंकि ऐसे होता है कि इसलिए कुछ कोई दिक्कत नहीं, चूंकि लोग इसलिए कुछ मतलब नहीं करते, ठीक है? क्योंकि अंडर इसलिए √1 है अपर में संख्या है, अपर में एक इसे कुछ लिखा जाना √2 एक अपर में संख्या लिख दो, इससे √2 अपर में संख्या, अपर में संख्या है, ठीक है? √2 एक अपर में संख्या है। अब इसमें देखो अपर में संख्या अब इसमें क्या हो जाएगा √2 जो दोनों के बराबर नॉट इक्वल, समीकरण एक लिख दो, समीकरण एक से दोनों एक से 5 दोनों बराबर नहीं है, ठीक है? ये बराबर नहीं है तो इसलिए अतः हमारे लिख देंगे, अतः हमारी अवधारणा जो उनकी परमेय संख्या वो विरोधाभास होती है, मतलब उल्टा हो निकलता है। क्योंकि दोनों संख्या परमेय संख्या निकल परमेय संख्या नहीं है, ठीक है? तो इसमें हम क्या करेंगे, अतः हमारी अवधारणा 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 विरोधा विरोधाभास प्रकट होती है, प्रकट 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 होती है, ठीक है? होती है। अतः 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 5 √2 एक
अपर में अपर में है, ठीक है? ये चीज़ हो गई। तो इसमें देखो अब इसी नेक्स्ट सवाल होंगे, तो थोड़ा-थोड़ा बनाया मतलब छोटा वीडियो क्योंकि देखो वीडियो जैसे बड़ा बनना तो उसमें 5 जी इतना तो है नहीं मेरे पास जी डाटा जो 2 जीबी डाउनलोड 2 जीबी चलता है, थोड़ा-थोड़ा डाउनलोड करता जाता हूँ, ठीक है? अच्छा वीडियो लगे करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जय जय भारत।